हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया कि कुल्हू अल्लाह यानी सूरह अखलास में कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं जिन राजों को अगर कोई भी शख्स जान लेता है तो उसकी हर दुआ कबूल होने लगती है और दौलत तो उस पर ऐसे बरसती है जैसे बरसात में बारिश बरस रही हो। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुल्हू अल्लाह के बारे में बताए गए उन्हीं राजों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। खैबर के कुछ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया, आदम को मिट्टी और सड़े हुए गारे से बनाया, अबलीस को आग के शोलों से, आसमान को धुएं से और पानी को झाग से बनाया। अब आप अपने रब के बारे में बताएं, वो किस चीज से बना है? वो सोने से बना है या तांबे से, लोहे से बना है या चांदी से? क्या वो खाता पीता है और किससे उसने विरासत पाई है? उसके बाद उसका वारिस कौन होगा? मुख्तलिफ रवायात की रोशनी में पता चलता है कि इस पर अल्लाह ताला ने इस सूरा का नज़ूल किया। इसी तरह हमें और भी बहुत सारी रवायतें मिलती हैं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत मिलती है, कुरैश के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप अपने रब का नसब हमें बयान कीजिए। और ये सवाल बार बार मक्का और मदीना में मुख्तलिफ लोगों की जानिब से उठाया जाता रहा और हर बार अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म दिया जाता रहा कि आप हर सवाल करने वाले को जवाब में यही सूरा यानी सूरह अखलास सुनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरा से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और आपके नजदीक इस सूरा की बहुत ही ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि ये सूरा अल्लाह ताला के बारे में पूछे जाने वाले तमाम सवालों के तफसील से जवाब दे देती है, वो भी सिर्फ 4 मुख्तसर जुमलों में। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तलकीन किया करते थे कि वो सूरह अखलास पढ़ें और इसकी तिलावत भी करें। बहुत से लोग अपने मसलों और परेशानियों के हल के लिए वज़ाइफ की तलाश में होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर कोई किसी न किसी मसले या परेशानी में गिरफ्तार है। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का कारोबार नहीं जा रहा, किसी के घर में रिज्क दौलत और पैसा नहीं आते, तो किसी के घर में सख्त नहूसियत और बेबरकती छाई है। तो कोई शख्स ये शिकायत करता नजर आता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल नहीं करते। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कुल्हू अल्लाह को थाम लेते हैं तो कुल्हू अल्लाह के अंदर आपके इन तमाम मसलों का हल पोशीदा है। अब मैं आपको सूरह अखलास यानी कुल्हू अल्लाह के मुस्तनद तरीन वज़ाइफ और अमलियात के बारे में बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर इनमें से कोई भी वजीफा या अमल आप करना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह दिनों में आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। जिस शख्स को लगता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती या वो अपनी दुआएं अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहता है तो उसे चाहिए कि नमाज इशा अदा कर लेने के बाद जान माज पर ही बैठे रहे और बिल्कुल भी उठे ना और ना ही किसी से बात करे और चुप कर बिल्कुल खामोशी से 11 बार सूरह अखलास पढ़ ले और सूरह अखलास 11 बार पढ़ लेने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी हर दुआ कबूल होती चली जाएगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि जो शख्स 10 बार इस पूरी सूरा को पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल तमीर कर देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो उन्होंने अरशाद फरमाया कि इस तरह तो हम जन्नत में अपने लिए बहुत सारे महल बनवा लेंगे। जिसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छा देने वाला है। सूरह अखलास को 200 बार पढ़ने से 10 बड़े फायदे हासिल होते हैं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है और जान माज बचाकर इस अमल को करना है। लेकिन अमल को करते वक्त प्यारे बहन भाइयों इस चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपने 200 बार इस सूरा को पढ़ना है। कुल्हू अल्लाह ये सूरा है तो बहुत छोटी सी, लेकिन फिर भी कुछ लोग
लोग इस सूरा को 200 बार पढ़ने के इस अमल में जल्दी करते हैं, लेकिन आपने हरगिज भी जल्दी नहीं करनी, बल्कि इत्मीनान से बैठकर आराम आराम से यानी सोच समझकर और बहुत तसल्ली से 200 बार सूरा इखलास को पढ़ना है। सूरा इखलास को 200 बार पढ़ने से जो पहला फायदा हासिल होता है कि अल्लाह ताला रिज्क के 300 दरवाजों को उस शख्स के लिए खोल देते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस शख्स को वहाँ से रिज्क मिलने लगेगा, वहाँ से दौलत मिलने लगेगी जहाँ से उसने सोचा तक न होगा, गुमान तक न किया होगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाजे उस शख्स के लिए खोल देते हैं, और जब किसी भी शख्स के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं तो फिर उसके लिए हर तरफ अच्छा ही अच्छा होने लगता है, उसको हर तरफ से अच्छी खबरें मिलने लगती हैं, वो अचानक आने वाली मुसीबतों परेशानियों से महफूज रहता है। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला 300 गजब के दरवाजे उस शख्स के लिए बंद कर देंगे। प्यारे बहन भाइयों, जब किसी के लिए अल्लाह ताला के गजब के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस पर अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नहीं आती, वो दुश्मन के शर से महफूज रहता है, वो किसी फितने का शिकार नहीं होता। चौथे नंबर पर अल्लाह ताला अपने इल्म से उसको इल्म देंगे, इसलिए जो भाई भी इल्म का तलबगार है वो इस अमल को जरूर करे। पांचवें नंबर पर उस शख्स के 50 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। छठे नंबर पर उसे 66 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होगा। सातवें नंबर पर जब वो शख्स वफात पा जाएगा तो 1,10,000 फरिश्ते उसके नमाज़े जनाजा में शिरकत करेंगे। आठवें नंबर पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे, जबकि उस शख्स को 9वें नंबर पर 2,000 रुकात नफल पढ़ने का सवाब हासिल होगा। 10वें नंबर पर उस शख्स के घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का बताया सूरह इखलास का अमल बताने जा रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी सूरज निकलने से पहले 4 बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह को पढ़ लेगा और उसके बाद वो शख्स जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उस शख्स की हर दुआ हर हाजत पूरी हो जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपकी भी कोई ऐसी दुआ है, आपकी भी कोई ऐसी हाजत है जो जिंदगी में अभी तक पूरी नहीं हुई, जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, या आपको किसी और चीज की ख्वाहिश है, आप कोई और चीज हासिल करना चाहते हैं, यानी आप कुछ भी अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, कोई भी आपकी ऐसी दुआ है जो आप कबूल करवाना चाहते हैं, तो बस आपने सूरज निकलने से पहले 4 बार सूरह इखलास को पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी की गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। अगर आप दौलत मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दौलत मिल जाएगी, बड़ा घर गाड़ी मांगेंगे तो वो मिल जाएगी, या अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको वो तमाम चीजें हासिल हो जाएंगी। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि पहला कलमा और सूरह इखलास ये दोनों बच्चे बच्चे को याद होते हैं और बच्चे बच्चों को इनकी फजीलत और अहमियत के बारे में भी पता है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ही होती है कि हम इन दोनों से भरपूर फायदा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलना चाहते हैं तो सूरह इखलास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। उसके बाद ना सिर्फ आपकी दुनिया संवर जाएगी बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा।